Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Nisha and I am preparing for SSC CGL. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के लिए फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्पेशली फॉर SSC CGL 2025। तो सबसे बड़ा डर रहता है बच्चों को वोकेब का, तो हम सबसे पहले उसी की बात करते हैं। तो वोकेब में क्या है, हम एक सोर्स फॉलो करें, ना कि अलग अलग। तो एक बुक मैं बताती हूँ जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ, ब्लैक बुक। और SSC वाले सब बच्चों के पास लगभग ये बुक होती है, और आपके पास ये नहीं है तो भी आपके पास जो भी बुक है आप उसके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैं बता रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं ब्लैक बुक की बोल रही हूँ तो ब्लैक बुक ही हो, आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई सी भी बुक होनी चाहिए। सिर्फ एक एक बुक फॉलो करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो बार बार। तो उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है, बच्चों को लगता है कि क्या क्या पढ़े, कैसे कैसे पढ़े। तो आप क्या करिए, ज़्यादा ग्रेप करने की जगह आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़िए आगे। उससे आपको क्या है, बोरिंग भी नहीं लगेगा एंड आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनेगा। जैसे आप 1 वर्ड पढ़ेंगे तो आप 31 वर्ड पढ़ेंगे डेली का, और फिर उसको वीक एंड में जाके रिवाइज कर लेंगे जितना भी आपने वीक में पढ़ा है। ऐसे ही आप 30 ईडियम्स पढ़ेंगे, 30 सिनोनिम पढ़ेंगे, 30 एंटोनिम्स पढ़ेंगे। तो सिनोनिम और एंटोनिम्स को अलग अलग पढ़ने की कोई ज़्यादा नीड नहीं होती, हम सिनोनिम्स कवर करते हैं ना, उसी के साथ एंटोनिम्स भी कवर हो जाते हैं। तो हमारा पहले टारगेट होना चाहिए 1 वर्ड, ईडियम्स एंड सिनोनिम्स। तो और फ्रेजल वर्ब्स। तो इनको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आपकी कैपेसिटी है कि आप 20-20 अच्छे से याद कर लेंगे तो आप 20-20 करिए। किसी को लगता है कि मैं 50 कर सकता हूँ तो आप 50 का टारगेट रखिए, लेकिन टारगेट उतना ही बड़ा होना चाहिए कि आप उसको डेली पूरा कंप्लीट कर सको। किसी को देख के या मेरी सुन के नहीं। अगर आपको 25 करना है तो आप 25 करोगे, आपको 50 करना है तो 50 करोगे। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने करोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं बहुत कंसिस्टेंसी से पढ़ती हूँ। मेरी तबीयत भी खराब हो जाए फिर मैं इंग्लिश को तो मैं पढ़ती ही हूँ। वो केप का क्या है, मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि आदत हो गई, अब तो पढ़ना ही है, रिवाइज करना ही है, क्योंकि पढ़ना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जितना रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप क्या है ना, उसको पढ़ोगे, 30 को पढ़ोगे आप। अगर आपने अभी पढ़ा नहीं है एक बार भी तो आप उसको पढ़ोगे, तो आपको जो वोकेब आ रही है ठीक है उसको पढ़ लिया, लेकिन जो नहीं आ रही है आपको 1 वर्ड सब में अप्लाई करना है ये। तो आपको जो नहीं आया उसमें आप टिक कर दो पेंसिल से, ताकि अगर आपको वो धीरे 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 अच्छे से याद हो जाएगा, आप रिवाइज करोगे तो आप उसको मिटा दो। और जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार टेस्ट में देखने को मिलता है, या फिर मैं फिर भी इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, जैसे नार्सिसिस्ट एंड इगोटिस्ट, ये इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे होता था। ठीक है, लेकिन अब नहीं होता। तो मैं इनमें क्या है, स्टार मार्क करके रखती थी कि मुझे ये आती तो है बट फिर भी मुझे इनको देखने की ज़रूरत है कि मैं इसमें कन्फ्यूज हो जाती हूँ। तो ऐसे भी होता है। तो आप पहले तो आपको सब में टिक करते करते चलना है एंड फिर वीक एंड में सबको फिर से रिवाइज करना है। लेकिन जब आपका इस प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप जो टिक लगा रखे हैं ना आपने, उन्हीं को रिवाइज करो बार बार। तो उससे क्या है ना, आपको ईजी पड़ जाएगा कि बहुत ज़्यादा कम लगेगा आपको। वो बार बार पूरा रिवाइज करना बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाती है। तो उसको ना करके हम टिक लगाएंगे, और हमने टिक लगा रखा है उसको हम रिवाइज करेंगे, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। फिर आ गई फ्रेजल वर्ब की बात। तो फ्रेजल वर्ब में क्या है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, उसमें सेम सेम लगता है, याद नहीं होते। तो आप 10 करके कर लीजिए, आप 5 ही कर लीजिए, लेकिन आप उसको वीक एंड में रिवाइज ज़रूर करिए। फिर धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि हाँ मुझे याद हो रहे हैं। कोई बच्चा कर रहा है 100 अब उसकी अगर कैपेसिटी है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई बच्चा करता है स्टार्टिंग, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो वो 100 से स्टार्ट किया वो बच्चा अच्छा है, जो या 20 से या 30 से स्टार्ट किया वो बच्चा अच्छा है, वो कंसिस्टेंट भी रह रहा है। तो जो कंसिस्टेंसी से चल रहा है वो चाहे 10 से भी स्टार्ट करे, लेकिन वो कंसिस्टेंट है तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता फिर उसका कोई मतलब नहीं है हम कितना भी स्टार्ट कर लें। और इतना भी नहीं होता उसमें कि जैसे कि 1 वर्ड में ब्लैक बुक में दिया हुआ है 1200, और ईडियम्स दिया है शायद 1400, एंड सिनोनिम्स दिया है 1200, और उसके अलावा भी साइनो एंटो मिक्स भी है, वो भी है 400, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 2022 वाला एडिशन है ब्लैक बुक का, अब शायद और ज़्यादा उसमें ऐड हो गई हो, सो आई डोंट नो। बट आप अच्छे से उसको रिवाइज करिए बार बार। एंड अब करते हैं ग्रामर की बात। तो ग्रामर में क्या है, आप एक बार किसी टीचर से पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लीजिए अपने खुद के। नोट्स में क्या है, हमें दोबारा वीडियोस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, हम अपने नोट्स पढ़ेंगे। खुद से बनाए हुए नोट्स बहुत बेटर है, अगर आप प्रिंट भी निकलवाते हो तो भी ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ उनके, पूरा पढ़ के उनको रिवाइज करके आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ।
कि हाँ ये रूल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुझे याद नहीं रहता, या फिर आप अपनी नोटबुक में ही उसको टिक कर लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें कंफ्यूज होता हूँ या मुझे नहीं आता, तो आप उसको फिर उसको बार बार देखो। जब भी आपका मतलब टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप उसको देखो कि मैंने कौन से टॉपिक में एरर करी है, एरर वाले क्वेश्चन में, और आप उसको फिर जाके देखो ग्रामर में, उसको उसके नोट्स रिवाइज करो कि हाँ ये वाला रूल है ये। आप ऐसे बार बार रिवाइज कर लोगे ग्रामर को, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको ग्रामर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहती। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर एरर के क्वेश्चंस लगाते हैं ना, तो आपका उसी में क्लियर हो जाता है। आप एरर के क्वेश्चन लगाओ एंड जैसे रानी मैम के हैं 60 इंपॉर्टेंट रूल्स, कोई और टीचर्स के भी है 120 ऐसे करके सीरीज रहती है, तो उनके नोट्स आप देख लो या फिर उनसे आप पढ़ लो, क्योंकि उसमें क्लासेस भी है यूट्यूब में, तो आप उनसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं के नोट्स है, तो आप उनको नोट कर लो, उनको पढ़ो बार बार। एंड फिर स्टार्टिंग में क्या करना है, हम जब ग्रामर हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसके बाद चैप्टर वाइज, जैसे नाउन पढ़ा तो हमने नाउन की क्वेश्चंस लगा लिए एरर वाले। फिर जब हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है तो हमने एक एक बार ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि वो एक बार तो इसीलिए ताकि हमें पता लगे कि हाँ ऐसा पैटर्न होता है, ऐसे के एरर के क्वेश्चन और ये ऐसे आता है, ऐसे रूल्स लगते हैं। लेकिन हमें बार बार सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है, बिकॉज इससे क्या होगा, हमें गलत फहमी हो जाती है। क्योंकि क्या है, हम अगर हमें पता होगा कि हम नाउन के एरर कर रहे हैं तो हमें तो टेंशन ही नहीं है कि हाँ नाउन में एरर ढूंढ लिया फटाफट। जैसे हम वर्ब के कर रहे हैं तो हम वर्ब में एरर ढूंढ लेंगे, ऐसे प्रिपोजिशन में एरर ढूंढ लेंगे अगर प्रिपोजिशन के कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज तो बिल्कुल ही नहीं करना है। फिर आती है बात क्या करें, मिसलेनियस यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जिसमें हमें पता नहीं हो कि कौन से टॉपिक का एरर है, तो उसमें हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी। एंड जो गलत होते हैं उन क्वेश्चंस को फिर रिवाइज करो। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपको बार बार सुनने को मिल रही है, रिवीजन। अब जितनी बार उसको देखोगे, रिवीजन दोबारा जितनी बार आंखों के सामने से निकालोगे, वो चीज़ आपको उतनी अच्छे से याद होती जाएगी। एंड इंग्लिश में यही है। और अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है तो वो सेक्शनल टेस्ट दें, ताकि आपको एक तो बेनिफिट मिलता है टाइम मैनेजमेंट का, एंड उसमें आपको धीरे धीरे पता लग जाता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको मेरे को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो सेक्शनल टेस्ट दीजिए, इंग्लिश में ही नहीं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा लगता है कि बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे, मेरे में यहाँ कमी है तो मैं इसको इम्प्रूव करूँ। क्योंकि ये वो इम्प्रूव करना हमारी ही जिम्मेदारी है, टेस्ट तो बता देगा हमें कि हाँ यहाँ पर आपकी वीकनेस है, तो आप वीकनेस को इम्प्रूव करिए। एंड टेस्ट का मतलब ही यही होता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं, एकदम ऑनेस्ट तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे, तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और रही नोटिफिकेशन की बात, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, चाहे धीरे धीरे चल रहे हैं ना तो भी बहुत अच्छा है। हम थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ना कि बीच में छोड़ना और फिर बाद में बहुत ज़्यादा पढ़ना। देखो नोटिफिकेशन तो आना ही है, अगर हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें उसका एग्जाम तो देना है, नोट अच्छे से पढ़ते रहो और आ ही जाएगा। अब तो नोटिफिकेशन की चिंता ना करें और पढ़ाई पे ध्यान दें, क्या क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते हैं, हमें अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, तो हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ओनली पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।